डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी पौराणिक ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल दर्शकों को भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं से अवगत कराना। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास, व्यक्तिगत धारणा या ऐतिहासिक सटीकता का दावा नहीं करते। दर्शक इस सामग्री को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ग्रहण करें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की दिव्य धरती पर एक ऐसा स्थान है जहाँ माता सती का वक्ष स्थल गिरा था? यह वही पवित्र स्थल है जिसे आज हम रुद्रप्रयाग शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर बसा यह स्थान न केवल देवी सती की पावन स्मृति से जुड़ा है, बल्कि शिव के रुद्र रूप और ऋषियों की तपस्थली भी माना जाता है। अगर आपको भारत की रहस्यमय कथाएं और शक्तिपीठों का इतिहास जानना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल न भूलें। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हर पर्वत, हर नदी और हर घाटी में कोई न कोई पौराणिक कथा और आस्था जुड़ी हुई है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है रुद्रप्रयाग शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का वक्ष स्थल गिरा था। सती की कथा और शक्तिपीठ की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो उनकी पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। माता सती की मृत्यु से शिव अत्यंत क्रोधित हुए और शोकाकुल हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं में से एक पवित्र स्थान है रुद्रप्रयाग, जहाँ माता सती का वक्ष स्थल गिरा था। इसी कारण यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से गिना जाता है। रुद्रप्रयाग का नामकरण और महत्व। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। प्रयाग का अर्थ होता है संगम स्थल। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप में तप किया था और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा रुद्रप्रयाग। किंवदंती यह भी है कि यहाँ नर और नारायण ऋषियों ने कठोर तपस्या की थी और उन्हें भगवान रुद्र ने दर्शन दिए थे। इसी स्थान पर माता सती का वक्ष स्थल गिरने से यह स्थल शक्तिपीठ बना। माँ रुद्रप्रयागेश्वरी मंदिर। रुद्रप्रयाग में देवी माँ का मंदिर स्थित था, जिसे माँ रुद्रप्रयागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर साधारण रूप में है, लेकिन यहाँ की दिव्य ऊर्जा अद्भुत है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देगी। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष आयोजन भकन। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्नान करने और फिर मंदिर में पूजा करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताएं और रहस्य। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान और साधना करने से साधक को देवी की माँ की कृपा प्राप्त होती है। कई तपस्वी ने यहाँ तपस्या करके सिद्धियाँ प्राप्त की। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि संगम के किनारे बैठकर मंत्र जप करने से मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धार्मिक और पर्यटन महत्व। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के मार्ग पर पड़ता है। इस कारण यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान मोक्षदायी माना जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करके देवी माँ की आराधना करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। संगम की अद्भुत सुंदरता। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और पहाड़ों की शांति सब मिलकर इस स्थान को रहस्यमय और दिव्य बनाते हैं। आध्यात्मिक अनुभव। रुद्रप्रयाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भक्त सिर्फ मंदिर में पूजा करके ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि पूरा वातावरण उसे दिव्यता का अनुभव कराता है। अलकनंदा की लहरें, मंदाकिनी की धारा, मंदिर की आरती, यह सब आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह माता सती और भगवान शिव की अटूट आस्था का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम आपको भारत की एक और शक्तिपीठ की अद्भुत कथा बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए रियल रहस्यमय भारत के साथ।